पंचायत में जब एक अनपढ़ किसान का अपमान हुआ तो उसके बेटे ने प्रतिज्ञा की, मैं आईएएस बनकर दिखाऊंगा। आज वही बेटा अपने सपने को साकार कर समाज में नई मिसाल पेश कर रहा है। यह कहानी एक छोटे से गांव के रहने वाले मोहन और उसके बेटे राजू की है। मोहन एक मेहनती किसान था, लेकिन पढ़ाई लिखाई से दूर था। वो दिन रात खेतों में काम करता और अपने परिवार की हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करता। गांव के कई लोग उसकी गरीबी और अशिक्षा का मजाक उड़ाते थे, लेकिन मोहन ने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना। एक दिन गांव की पंचायत में मोहन को बुलाया गया। खेत के पानी को लेकर विवाद था। पंचायत के बीच में एक प्रभावशाली व्यक्ति ने मोहन को अनपढ़ गंवार कहकर अपमानित किया। उसने कहा, तुम जैसे लोग सिर्फ खेतों में काम करने के लायक हो, पंचायत में तुम्हारी बात की क्या अहमियत। मोहन चुपचाप अपनी जगह खड़ा रहा, लेकिन यह बात उसके बेटे राजू के दिल में गहरे उतर गई। राजू, जो उस समय केवल 15 साल का था, यह सब सुन रहा था। उसने अपने पिता की ओर देखा, जिनकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। उस रात राजू ने अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, आज जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि कोई आपको अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। मोहन ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। राजू ने उसी दिन से अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया। उसने पढ़ाई में जी जान लगा दी। हालांकि गांव के सरकारी स्कूल में सुविधाएं बहुत कम थी, लेकिन राजू ने हर मुश्किल को चुनौती के रूप में लिया। उसके पास न तो अच्छी किताबें थी, न ही पढ़ाई के लिए कोई खास माहौल, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। रात को जब सब सो जाते तो वो मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के लोग उसे देखकर कहते, ये लड़का पागल हो गया है, किसान का बेटा अफसर बनेगा, ये तो असंभव है। लेकिन राजू ने इन तानों को अपनी ताकत बना लिया। राजू ने गांव के स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर उच्च शिक्षा हासिल करने का निश्चय किया। ये आसान नहीं था। शहर में रहने और पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में कॉलेज और रात को काम, ये उसकी दिनचर्या बन गई। शहर में पहली बार उसने आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा के बारे में सुना। उसने महसूस किया कि यही वो रास्ता है जिससे वह अपने पिता के अपमान का बदला ले सकता है और उनके लिए गर्व का कारण बन सकता है। उसने आईएएस की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। ये सफर आसान नहीं था। राजू को बार बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। राजू ने पहली बार आईएएस की परीक्षा दी, लेकिन वो पास नहीं हो सका। ये उसके लिए बड़ा झटका था। वो निराश हुआ, लेकिन अपने पिता का चेहरा याद करके उसने फिर से तैयारी शुरू की। उसने खुद से कहा, मैं असफल हो सकता हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया और अगले साल फिर परीक्षा दी। सफलता की ओर। दूसरे प्रयास में राजू ने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि टॉप रैंक हासिल की। जब परिणाम आया तो वो अपनी सफलता पर विश्वास नहीं कर सका। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया और कहा, पिताजी, आपकी मेहनत और आशीर्वाद से मैं आईएएस बन गया हूं। मोहन की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। जब राजू अफसर बनकर पहली बार गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। वही लोग जो कभी उसके सपनों पर हंसे थे, अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। राजू सीधा पंचायत के उसी स्थान पर गया जहां उसके पिता का अपमान हुआ था। उसने वहां सभी के सामने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं, वो अपने पिता की मेहनत और उनके आशीर्वाद की वजह से हूं। कोई भी इंसान बड़ा या छोटा उसकी पढ़ाई या पैसे से नहीं होता, बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी से होता है। उस दिन मोहन ने गर्व से सिर उठाकर कहा, ये मेरा बेटा है। राजू ने अपने पिता के पैर छूकर कहा, पिताजी, ये सब आपके लिए है।
आज राजू एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आईएएस अधिकारी है। उसने न केवल अपने पिता का सम्मान वापस जीता, बल्कि पूरे गांव और समाज के लिए प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो मुश्किलों से डरकर अपने सपनों को छोड़ देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास मजबूत इच्छा शक्ति और मेहनत करने का जुनून है, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अपमान और असफलता को अपनी ताकत बनाएं और हर चुनौती को अवसर में बदलें।